किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, अर्ध पद्मासन। हथेलियाँ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधा, आंखें सहजता से बंद, शांत चित्त, एकाग्र मन। अपने संपूर्ण शरीर को नॉर्मल अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे। कंधे ढीले, शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। चलेंगे प्रार्थना की तरफ। आँखों में कोई तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। मेरे साथ साथ 3 to 5 टाइम्स डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग पूर्ण होने के बाद हर बार नासिका से श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण पूर्ण मनोभाव के साथ। ओम जो सृष्टि का सुपर नाम है, सुपीरियर पावर है, उस नाम का उच्चारण करेंगे पूर्ण मनोभाव के साथ, पूर्ण शुद्ध विचारों के साथ। टाइम्स और करेंगे। गायत्री महामंत्र मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवस्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवस्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमेव वंदनात्। पूर्वारुक्मयो वंदनात्। मृत्युर्मुक्षीये मामृताय मृत्युर्मुक्षीये मामृताय मृत्युर्मुक्षीये मामृताय। मृत्युमुक्षीये मामृताय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 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 ओम असतो मा सद्गमयः ओम असतो मा सद्गमयः ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः ओम तमसोर्मा ज्योतिर्गमयः ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम असतो मा सद्गमयः ओम असतो मा सद्गमयः ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः ओम तमसोर्मा ज्योतिर्गमयः ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। दोनों हथेलियों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रख लेंगे गरम गरम हथेली के अंदर।
हथेलियों को जोर से रखना है ताकि उसमें वाइटल फोर्स एनर्जी पैदा हो जाए। गरम गरम हथेली के अंजन आँखों पर रखेंगे, साइड से हाथों को ले जाएंगे, कानों के नीचे ले जाएंगे, एक बार कानों को प्रेस करेंगे श्वासों के साथ, फिर बीच में, फिर ऊपर। हथेली को इंटरलॉक करते हुए मस्तिष्क में थोड़ा सा एंटी प्रेशर देंगे, 2 बार कर लेंगे, आगे फिर पीछे। एंटी प्रेशर आगे पीछे होने के बाद दाहिने कान के ऊपर एंटी प्रेशर देंगे हथेली से, फिर बाएं तरफ। पूरा होने के बाद हथेली को पीछे ले जाते हुए सामने की तरफ पैरों को खोल देंगे, आपस में हिलाएंगे डुलाएंगे। थोड़ा सा थप्पी लगा लेंगे, चलेंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे, हथेलियाँ घुटनों पर, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिला लेंगे, अंगूठा समेत करेंगे, पादांगुली नमन श्वासों के साथ करेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाहर लेते हुए अपनी तरफ करेंगे 15 से 20 बार पादांगुली नमन। थोड़ा सा विश्राम करेंगे इसी में, 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास। प्रत्येक क्रिया के बाद हल्का सा विश्राम करें, फिर अंगुलियां समेत अंगूठों को आगे पीछे, अंगुलियां अंगूठा मोड़ते हुए आगे फिर पीछे करेंगे। पादांगुली चक्र बाएं तरफ से श्वास भरते हुए कमर सीधा रखते हुए बड़ा सा शून्य बनाएंगे। दूसरी तरफ से वापस दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, करेंगे दंडासन का अभ्यास। दंडासन में विश्राम करेंगे, बाएं कंधे की तरफ सर को झुका देंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे ताकि हमने सुबह से जो भी एक्टिविटी की है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल साम्य अवस्था में करेंगे। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का फासला रख लेंगे, करेंगे अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास। बाएं हथेली को दाहिने पंजे पर, तो दाहिना हाथ पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे देखने की कोशिश करना है श्वासों के साथ। श्वास लेते हुए पीछे, फिर छोड़ते हुए आगे की तरफ, दोनों हथेलियों से करेंगे। इससे हमारा जो कमर है, कमर का जो निचले वाला हिस्सा है, लंबर रीजन है, महत्वपूर्ण है। सारा का सारा रीढ़ का जो वर्क है लंबर रीजन का ही होता है, लंबर रीजन। वापस थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, करेंगे चक्की चाल आसन का अभ्यास। हथेलियों को इंटरलॉक कर लेंगे, पैरों में फासला कर लेंगे, बाएं तरफ से पूरा कम से कम 5 बार मान लीजिए हम चक्की चला रहे हैं, चक्की चलाते हुए भाई को इमेजिनेशन, जितना हम आगे जा सकते हैं पीछे कोशिश करना है, पैरों के पंजे ना मोड़ें, घुटने ना मोड़ें। दूसरी तरफ से, इससे हमारी होल बॉडी की मसाज होती है, होल बॉडी की एक्सरसाइज होती है। वापस हल्का सा विश्राम कर लेंगे, करेंगे अगला अभ्यास। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, बायां पैर हल्का सा साइड में कर लेंगे, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख लेंगे, श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाना है,
जितना हम तान सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए ज़बरदस्ती नहीं करना, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना हम नीचे झुक पाते हैं झुकने की कोशिश करना है। फिर श्वास को भरते हुए पुनः वापस यह क्रिया 2 बार और दोहराएंगे अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, ज़बरदस्ती नहीं करना है। फिर वापस 3 बार हो जाए तो पुनः विश्राम करें। दाहिने पैर को खोल लें, हल्का सा दंडासन में विश्राम करें। ये अर्ध पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास है। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें, दाहिना पैर सीधा, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर ले जाएं। फिर श्वास को खाली करते हुए कमर को नीचे की तरफ बेंड करें, हथेलियाँ से पंजा पकड़ें, फिर नीचे जितना लगा सकते हैं। श्वास भरती हुई पुनः ऊपर। यह क्रिया 2 बार दोहराएं। श्वास खाली करते हुए नीचे, फिर वापस। वापस पूरा होने के बाद दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें, आपस में हिला डुला लें। करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना है। दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के पंजे को आपस में मिला लेंगे। श्वास भरती हुई हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर खींचेंगे। फिर श्वास खाली करते हुए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, जितना हम बैंड हो पाते हैं बैंड होने की कोशिश करें। कुछ क्षणों के लिए रुकें, 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1 रिलैक्स। फिर श्वास भरती हुई ऊपर। यह क्रिया 2 बार और दोहराएं। श्वास खाली करते हुए ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना हम नीचे आ सकते हैं आने की कोशिश। पश्चिमोत्तानासन, फिर वापस। प्रत्येक क्रिया श्वासों के साथ करें तो हमारी मसल्स में, हमारे कार्टिलेज में, हमारी हड्डियों का जो कार्टिलेज रहता है वो चिकना पदार्थ जिससे हड्डियां आपस में लड़ती नहीं हैं। जब भी हम कोई क्रिया करें तो श्वासों के साथ करें। इससे हमारा कार्टिलेज हड्डियों को जो फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो जो लिक्विड है वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहे। इस भाव के साथ चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे, हथेलियाँ ज्ञान मुद्रा में चलेंगे सीधा भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ। इसके बाद फिर हाथों के व्यायाम, फिर पेट के बल करेंगे। कुछ समय के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे मेरे साथ साथ। कमर सीधा, आंखें से बंद, शांति चित्त, एकाग्र मन, हथेलियाँ ज्ञान मुद्रा में। भस्त्रिका करेंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। पंद्रह से 20 बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। जब हम श्वास अंदर ले जाएं तो भाव करें जो विश्व ब्रह्मांड की जो प्राण ऊर्जा है उसको मैं अपने फेफड़ों में धारण कर रहा हूँ। श्वास बाहर निकालें। जिस तरीके से पसीने के माध्यम से टॉक्सिटी बाहर निकलती है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड से भी जो ब्लड में अशुद्धियाँ वो सब बाहर निकलती हैं इस भाव के साथ। पूरा हो जाए तो हथेलियों को आपस में रगड़ लें। 20 से 25 बार भस्त्रिका प्राणायाम। हथेलियों को आपस में रगड़ के गरम गरम हथेली का अंजन कुछ क्षणों के लिए आंखों पर रखें। सामने की तरफ हाथों को फैला लें। करेंगे मुष्टिका बंद का अभ्यास। श्वास भरती मुट्ठियाँ बंद करेंगे, फिर खोल दें। करेंगे 15 से 17 बार, 15 to 17 टाइम्स। और मुष्टिका बंद। हमें लाइट एक्सरसाइज मुष्टिका नमन करेंगे। श्वास छोड़ती हुई नीचे, भरती ऊपर। हमको ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी, हमारी जो नासिकाएँ हैं ये अलग अलग नाड़ियों की प्रतीक हैं। दाहिनी नासिका पिंगला नाड़ी, शूल नाड़ी, जो बाईं नासिका ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी। इससे बॉडी का कोल्ड एलिमेंट, बाएं नाड़ी से कोल्ड एलिमेंट मेंटेन रहता है और
जो हमारी राइट नॉस्ट्रल है, पिंगला नाड़ी, मुष्ट का चक्र करेंगे। इससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो हम दोनों नासिकाओं से भरपूर श्वास भरें, भरपूर छोड़ें, ताकि हमारे फेफड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। हथेलियों को आसमान की तरफ खोल लें, कंधों की तरफ लाएं श्वास भरते हुए, फिर श्वास खाली करते हुए आगे। हथेलियों को कंधों पर रखते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं, हथेलियों को श्वास भरते हुए छोड़ते हुए नीचे। दाएं बाएं करें, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं में पावर बढ़ाएं। इससे हमारा जो डायफ्राम है, इस क्रिया को करने से डायफ्राम की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। डायफ्राम चूँकि इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये फेफड़े की रिब्स के नीचे रहता है। करेंगे स्कंद चालन का अभ्यास। दोनों कोहनियों को मिला लेंगे, बड़ा सा सूंड बनाएंगे 3 बार। स्कंद चालन से सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है आजकल लोगों को। स्कंद चालन करें। स्कंद मीन्स होता है कंधा। दूसरी तरफ हथेली घुटनों पे रखें, पूर्ण हो जाए, रिलैक्स करें 2 से 3 बार। चलेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले जो आसन, पीठ के बल लेटेंगे। सब आसन में कुछ क्षणों का विश्राम करेंगे। पैरों में 1 से 2 फुट का फासला, संपूर्ण शरीर ढीला, हथेलियाँ कमर के बगल में, आसमान की तरफ भाव करेंगे। आप पूर्ण शवासन में जा रहे हैं। शवासन मीन्स पूर्ण रिलैक्सेशन। शवासन मीन्स पूर्ण रिलैक्सेशन। इंटरनल जो अंग हैं, जो भी हमने सुबह से लेकर के अभी तक जो एक्टिविटी की है, जो भी क्रियाएं की हैं, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे जिम हो, चाहे दौड़ हो, सारी की सारी क्रियाओं का हमारे जो इंटरनल मसल्स हैं, इंटरनल जो ऑर्गन है, उस पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जब भी हम कोई क्रिया करें तो श्वासों के साथ करें। मुँह से श्वास कभी ना लें। कुछ विशेष प्राणायाम है जिसमें मुँह से श्वास लिया जाता है। बाकी भगवान ने नासिका बनाई है। पूर्ण शवासन, मानो आप गहरी शांति की तरफ जा रहे हैं। हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की पोटेंशियलिटी रहती है, विशेष प्रकार की ऊर्जा, जिसको ऋषि मुनि स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को हमको योग से, प्राणायाम से, शवासन से, योग निद्रा से इसके तह तक जाना है, इसको खोलना है। हमारा जो सब कॉन्शियसनेस है, सुपर चेतना है, उस चेतना के हमको दर्शन करना है। इस भाव के साथ दोनों नासिकाओं से इमेजिनेशन करेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, आती जाती श्वास पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान को केंद्रित करेंगे। श्वास जो आ रही है और जा रही है, आती जाती श्वास पर कुछ क्षणों को अपनी चेतना को नासिका तक दौड़ाएंगे। जो श्वास आ रही है, जा रही है, आती जाती श्वास पर कुछ क्षणों के लिए केंद्रित होंगे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, शरीर ढीला, संपूर्ण शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ देंगे, मानो आप गहरी निद्रा में जा रहे हैं। पुनः शवासन को समाप्त करेंगे। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले जो आसन है, मुख आसन है, उन मुख आसनों को करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे, हथेलियाँ कमर के बगल में, संपूर्ण शरीर एक सीध में, पैर की चोटी से, पैर की एड़ी से लेकर चोटी तक का हिस्सा एकदम सीधा। चलेंगे, एक पादुत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर से स्टार्ट करेंगे, हथेलियों का रुख जमीन की साइड, श्वास भरते हुए बाएं पैर को पंजे से तानते हुए पहले 30 डिग्री पर, फिर 60, फिर जहाँ तक आप ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें। अंगूठे से पंजा सीधा और दूसरा पैर भी सीधा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसी पोजीशन में विश्राम करें। 1 से 2 बार लंबा गहरा श्वास लें। दूसरे पैर से क्रिया दोहराएं। दाहिने पैर को सीधा रखते हुए श्वास भरते हुए
अधिकतम ऊपर ले जाने की कोशिश करें और कुछ क्षणों के लिए रुकें। 5 4 3 2 1। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं और शवासन में 1 से 2 सेकंड का विश्राम करें। जंघाओं में, पैरों में पूरा फासला, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। चलेंगे अगले अभ्यास के लिए। पूर्ण उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे, पंजे से दोनों पैर तने हुए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे श्वासों के साथ ऊपर उठाते हुए ले चलेंगे। अधिकतम ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों के पंजे तने हुए, जितना हम ऊपर ले जा सकते ले जाने की कोशिश करें। कुछ क्षणों के लिए रुकें। 5 4 3 2 1। फिर श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। बंद आंखों से इमेजिनेशन करें। फिर शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम करें। शवासन में पूर्ण विश्राम, दोनों नासिकाओं से श्वास लें और छोड़ें। पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा हृदय, हमारे फेफड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, इनका पूर्ण विश्राम करना है। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। एक पाद चक्रासन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर से स्टार्ट करेंगे, हथेलियाँ कमर के बगल में, जमीन की साइड। बाएं पैर को सीधा रखते हुए 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। बाएं तरफ से बड़ा सा 3 बार शून्य बनाएंगे। बाएं तरफ से 3 टाइम्स बड़ा सा शून्य बनाएंगे। मुँह दांत बंद रखेंगे, नासिका से श्वास लेंगे, नासिका से छोड़ेंगे। रिलैक्स। यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं तरफ से 3 टाइम्स बड़ा सा शून्य बनाएंगे। मुँह दांत बंद रखेंगे, धीरे धीरे पंजे को तानते हुए बड़ा सा शून्य। इससे हमारी जो इंटरनल जांघ है, इंटरनल थाई है, थाई की जितनी भी मसल्स हैं, विश्राम, कुछ क्षणों का विश्राम करेंगे। दोनों पैरों से स्टार्ट करेंगे। विश्राम के बाद दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। दोनों पैरों को हल्का से ऊपर उठाते हुए बाएं तरफ से 2 बार बड़ा सा शून्य बनाएंगे। जितना संभव हो शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी आंतों की, खासकर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के फिर 2 टाइम राइट टू लेफ्ट बड़ा सा शून्य बनाएंगे। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के जो 4 पार्ट रहते हैं, रिलैक्स। शवासन में विश्राम। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट रहते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम एंड एनस। ये महत्वपूर्ण अंग हैं, हमें इनकी सफाई करना है। ये हमेशा इसमें हमारी बड़ी आंत का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम करेंगे। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। पवन मुक्तासन अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हथेलियों से घुटने को पकड़ लेंगे। दाहिना पैर सीधा रहेगा। पूरा वक्षस्थल में श्वास भरेंगे। भरी हुई श्वास के साथ ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हम ऊपर उठ सकते हैं। जोर जबरदस्ती नहीं करना है। फिर श्वास खाली करते हुए नीचे। बहुत अच्छा। एक बार पुनः करेंगे श्वास भरते हुए। जितना हम ऊपर ला जा सकते हैं ऊपर लाने की कोशिश, फिर छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा। यह क्रिया एक बार और दोहराएंगे श्वास भरते हुए। जहाँ तक हम ला जा सकते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं करना। फिर विश्राम करेंगे। पैर को खोल लेंगे। शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। संपूर्ण शरीर को विश्राम छोड़ देंगे। हम कोई भी आसन की क्रिया करें उसमें कोई जोर जबरदस्ती न करें, श्वासों के साथ करें। धीरे धीरे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगले पैर को, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेंगे। बायां पैर सीधा। दोनों हथेलियों से घुटने को अच्छे से पकड़ के रखेंगे और नासिका से, दोनों नासिकाओं से पूरा श्वास वक्षस्थल में भरेंगे। जब पूरा श्वास भर जाए तो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हम ऊपर आ सकते हैं ऊपर आने की कोशिश करेंगे। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे, 2 सेकंड होल्ड, फिर नीचे लाएंगे। पकड़े पकड़े विश्राम कर लेंगे। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर छोड़ देंगे। पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए अधिकतम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, जितना हम ऊपर आ जा सकते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य। पुनः वापस एक बार और कर लेंगे। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए जितना हम ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। वापस पैर को खोल लेंगे, विश्राम करेंगे। शवासन में पूर्ण विश्राम। हथेलियाँ आसमान की तरफ, पैर समेत जंघाएं ढीली, मानो आप पूर्ण रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं शवासन में।
पूर्ण विश्राम करेंगे। पूर्ण पवन मुक्तासन और हलासन का अभ्यास। दोनों पैरों को विश्राम अवस्था के बाद घुटने से मोड़ लेंगे। दोनों हथेलियों से घुटनों को पकड़ लेंगे, अच्छे से पकड़ के रखेंगे। आपकी एड़ी आपके नितंबों से टच हो जाए, एड़ी आपकी जंघा से टच हो जाए, अच्छे से पकड़ के रखेंगे। फिर वक्षस्थल में पूरा श्वास भरेंगे। जब पूरा श्वास भर लें तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करें, जितना आप उठ सकते हैं। फिर श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएं। बहुत अच्छा। फिर पुनः श्वास भरेंगे, पुनः एक बार श्वास भरेंगे, अच्छे से हथेलियों से पकड़ लेंगे, श्वास भरते ऊपर। फिर इसी में पकड़े पकड़े रिलैक्स कर देंगे, वापस आ जाएंगे। अब लास्ट टाइम करेंगे। पूरा वक्षस्थल में श्वास भरेंगे, अधिकतम ऊपर उठेंगे और आगे पीछे हलासन कर लेंगे। हलासन में आगे पीछे रहेंगे, श्वास खाली करते ऊपर उठेंगे, भरते हुए पीछे। सांसों के साथ करेंगे। पूरी रीढ़ का मसाज करेंगे, हथेलियों से घुटने अच्छे से पकड़ के रखेंगे, आगे पीछे डोलने की कोशिश करेंगे। पूरा मसाज करेंगे रीढ़ का। हलासन से दाएं बाएं भी डोल लेंगे, दाएं बाएं। हमारे रीढ़ के राइट साइड लेफ्ट साइड किडनी के पॉइंट रहते हैं, किडनी को पूर्ण प्रेशर देंगे, क्योंकि डेली लाइफ स्टाइल में हमें समय नहीं मिलता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनको सही से तरीके से हम मसाज दें, बाएं दाएं डोल लें। फिर दोनों पैरों को खोलते हुए अच्छे से डोल लें। जिस तरह घुटने जाए तो विपरीत तरफ आपकी गर्दन जाए। दोनों पैरों को पूरा हो जाए, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें और बाएं करवट लेते हुए पेट के बल आ जाए। बाएं करवट लेते हुए पेट के बल आए। पेट के बल लेटकर जो किए जाने वाले आसन है, दोनों हथेलियों को अपनी दाढ़ी के पास रखें, ठुड्डी में दोनों पैरों को आपस में मिला लें। श्वास भरते हुए बाएं पैर की एड़ी को नितंबों से टच करने की कोशिश करें सांसों के साथ। धीरे धीरे करें। फिर स्पीड के साथ करें, दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास भरते हुए अपनी तरफ लाएं। पूरा का पूरा प्रेशर लंबर रीजन पे पड़ना है। लंबर रीजन, दिस इज़ द बेस्ट रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लंबर रीजन ही मुख्य आधार है हमारी रीढ़ का। तो जितने भी हम आसन करें, सारे आसनों का लगभग प्रभाव हमारे लंबर रीजन पे पड़ता है। करेंगे, इसी में विश्राम कर लेंगे। पैरों को हल्का सा खोल लेंगे, पंजे फ्लैट, दाहिनी हथेली नीचे बाएं ऊपर, उसके ऊपर सर को रख देंगे, गल को रखेंगे, पूर्ण विश्राम करेंगे। करेंगे शलभासन के अभ्यास के लिए तैयार होंगे। दोनों हथेलियों को जंघाओं के अंदर ले जाएंगे, ठुड्डी जमीन से सटा देंगे, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम ऊपर उठाने की कोशिश करें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस एक क्रिया बाएं पैर से करें, दोनों पैर सीधे, फिर वापस दोनों पैरों से करें एक बार, फिर वापस मकरासन में विश्राम करें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ दें, बायां हाथ घुटने के बगल में, मकरासन में पूर्ण विश्राम करें। वापस
दोनों पैरों को आपस में मिला दें। करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन की मुद्रा में आएंगे, एड़ियों को पकड़ लेंगे, अच्छे से आपस में मिला लेंगे पैरों को। श्वास भरते हुए एड़ियाँ पंजे समेत ऊपर उठने की कोशिश करें जितना संभव हो। फिर वापस इसी में पकड़ के रखें। पुनः करें एक बार और। कुछ क्षणों के लिए बैलेंस बना के रोकें। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। एक बार और करें, इसी में पकड़े पकड़े विश्राम कर लें। फिर पुनः श्वास भरते हुए पूरा तानें वक्षस्थल को और पैरों के पंजों को। फिर वापस विश्राम करें। मकरासन में विश्राम। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ दें, दाहिनी हथेली घुटने के बगल में, वक्षस्थल पूरा जमीन से सटा हुआ। वापस विश्राम होने के बाद भुजंगासन की मुद्रा में आए, दोनों पैरों को आपस में मिला लें। भुजंगासन में एक पहला प्रकार का जो भुजंगासन है, दाहिनी हथेली नीचे बाईं ऊपर, पहले ठुड्डी रख लेंगे। फिर श्वास भरते हुए हथेलियाँ जमीन पर ही रहेंगी, वक्षस्थल को ऊपर उठाना है। फिर श्वास खाली करके वापस यह क्रिया 4 टाइम्स और दोहराएंगे। श्वास भरते पूरा ऊपर, फिर श्वास छोड़ते। एक बार और। बहुत अच्छे। हथेली चेंज कर लेंगे, बाएं नीचे दाहिने ऊपर। श्वास भरते हुए 3 टाइम्स करेंगे। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरती हुई पुनः ऊपर, फिर श्वास खाली करते हुए वापस चलेंगे। पूर्ण भुजंगासन करेंगे। हथेलियाँ कंधों के समानांतर, ठुड्डी जमीन पर, पैरों के पंजे मिले हुए, श्वास भरते हुए अधिकतम ऊपर उठने की कोशिश। फिर श्वास खाली करके नीचे, पुनः 2 बार दोहराएंगे। फिर श्वास खाली करते हुए वापस एक बार और। वापस मकरासन में विश्राम। बाएं पैर को घुटने से मोड़ देंगे। संपूर्ण शरीर को विश्राम अवस्था में ले जाएंगे। करेंगे अगले अभ्यास की तरफ तैयार होंगे। मारजाड़ी आसन का अभ्यास। घुटने के बल बैठ जाएंगे, घुटने के बल खड़े होंगे, हथेलियाँ सामने की तरफ, रीढ़ की हड्डी को सीधा फ्लैट कर लेंगे। श्वास भरते हुए ठुड्डी को अंदर झुकाएंगे, रीढ़ को ऊपर, फिर श्वास खाली करते हुए पूरा स्पाइनल का। मारजाड़ी आसन मीन्स कैट पोज। ये बेस्ट आसन है हमारी रीढ़ को, स्पाइनल को फ्लेक्सिबल बनाने की। इससे सर्वाइकल से लेके जो रीढ़ का जो अंतिम पार्ट है, कॉक्सिक्स, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, संपूर्ण पार्टों का अभ्यास होता है मारजाड़ी से। दांत बंद करके करें 5 से 7 बार मारजाड़ी आसन का अभ्यास। छोटे छोटे बच्चे अक्सर आपने देखा होगा घर में पैट पैट उनके भी यही पोस्चर करते हैं, उनकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। हमको भी अपनी हड्डियाँ, मसल्स, जो कार्टिलेज है वो बुढ़ापे में भी कमज़ोर ना पड़े। वज्रासन में बैठ जाएंगे। करेंगे शशकासन का अभ्यास। शशक मीन्स होता है खरगोश। दोनों हथेलियाँ घुटनों पर रखेंगे। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, अधिकतम हथेलियों को ऊपर खींचेंगे। फिर श्वास को खाली करते हुए हथेलियाँ आगे की तरफ, फिर सर माथे को जमीन से लगाएंगे। शशकासन में कुछ क्षणों को विश्राम। पृथ्वी माता से को नमन करेंगे। पुनः एक बार हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए। पुनः करेंगे शशकासन का अभ्यास। 5 से 7 सेकंड शशकासन में विश्राम करेंगे।
वापस आ जाएंगे, सामने की तरफ पैरों को फैला लेंगे, आपस में पैरों के पंजों को हिलाएंगे डुलाएंगे, चलेंगे सीधा प्राणायाम की तरफ, भस्त्रिका, कपालभाति, इसके बाद योग निद्रा। भस्त्रिका का एक राउंड हमने कर लिया था, दूसरा राउंड करेंगे 15 से 20 बार, 21 बार। दोनों हथेलियाँ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधा, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आंखें सहजता से बंद, शांत चित्त, एकाग्र मन। दोनों नासिकाओं से पूरा श्वास भरेंगे। सांसों को नॉर्मल करेंगे, सामान्य श्वसन, श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको सामान्य करेंगे, सामान्य अवस्था में लाएंगे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, एक विशेष प्रकार की मुस्कान, इस भाव के साथ चलेंगे कपालभाति की क्रिया की तरफ। कपालभाति की क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियाँ से घुटने को पकड़ के रखें, कमर सीधा, आंखें सहजता से बंद, ठुड्डी को हल्का से ऊपर उठा लेंगे, मुँह दांत बंद रखेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक धीरे धीरे करेंगे, स्लोली स्लोली देखते चलेंगे। अपने स्ट्रोक को काउंट भी करते चलेंगे। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। वन मिनट में 60 स्ट्रोक। इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य है। सिर्फ दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें, भाव करें। जब भी श्वास बाहर निकालें, मेरी बॉडी के किसी भी अंग में, यहाँ तक कि किसी भी सेल्स में, सेल्स की किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी डिजनरेट सेल्स है, वो सब रीजनरेट हो रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन को अंदर ले जा पा रहे हैं। कपालभाति से जो बॉडी में जो कोशिकाओं का रीजनरेशन का जो प्रोसेस है बढ़ जाता है, वो रीजनरेशन में बदल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल, आजकल जो कैंसर की समस्या हो रही, वो सिर्फ सेल्स का डिजनरेशन है। सेल्स रीजनरेट ही नहीं होते, ख़त्म होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो कपालभाति की क्रिया करने से हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन है जो बह रहा है, उसमें कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा और सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। परिसंचरण तंत्र की जो क्रिया है वो पैरों के पंजों से लेकर सर की चोटी तक पूरी तरीके से बहेगा। पूरा हो जाए तो कपालभाति को पुनः समाप्त कर लें। हथेलियों को आंखों पर रखें, चलें अगले अभ्यास की तरफ। अनुलोम विलोम प्राणायाम की मुद्रा में है। दाहिनी बाएं हथेली को अपान वायु मुद्रा में रखें। अपान वायु मुद्रा ये विशेष प्रकार की मुद्रा है। दाहिने नासिका को
दाहिने अंगूठे से बंद करें, बाएं से श्वास भरें, गर्दन हल्की सी ऊपर उठा लें, आंखें बंद, श्वास को पूरा अंदर भरें, कुछ क्षणों के लिए रोकें, फिर पूरा श्वास बाहर फेंकें। एक से श्वास को लें, एक से भरें, एक से छोड़ें। अगर रोक सकते हैं कुछ क्षणों के लिए तो कुंभक लगाएं। सांस को लेना योग की भाषा में पूरक कहते हैं। पूरक मीन्स श्वास को लेना, कुंभक मीन्स श्वास को रोकना, रेचक मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी श्वास को बाहर फेंकना। श्वास प्रश्वास का जो रेशियो है 1:2:4, मान लीजिए हम 1 सेकंड में श्वास को भर रहे हैं तो 2 सेकंड तक श्वास को रोकें ताकि जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में मिल जाए अच्छे से, और 4 सेकंड तक श्वास को बाहर फेंकें ताकि जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, फेफड़े की जो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा हुआ है, जब हम श्वास को बाहर फेंकें तो भाव ये करें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है बॉडी से, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। इस भाव के साथ जितने भी हम अनुलोम विलोम के चक्र करें, हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, वो इस तरीके का शिव संकल्प हो। जब शिव संकल्प के साथ हम योगा की क्रियाएं करते हैं तो हमको 100% लाभ होता है, क्योंकि जब हठ योग की शिक्षा पूरा श्वास फेफड़ों तक भरें, भाव करें, जितना हम श्वास अंदर भरेंगे हमारे फेफड़े उतनी ही मजबूत होंगे, क्योंकि डेली लाइफ स्टाइल में हम श्वासों का ध्यान नहीं कर पाते हैं, खेलते भी हैं तो श्वासों का ध्यान नहीं रहता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे पूरे बॉडी का जो प्राण तत्व है वो फेफड़ों में ही आ जाता है। सुबह सुबह का टाइम जो रहता है, प्राण का जो वो फेफड़ों में आ जाता है, तो फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरना है। एक नियम का हम और पालन करें, जब भी हम भोजन करें तो भोजन के तुरंत बाद हम पानी ना पिएं, ये नियम हम अपना के रखें। भोजन जब भी करें, कुछ भी खाएं तो पानी ना पिएं, सिर्फ कुल्ला कर लें, एक आध घूंट पी सकते हैं बट पानी ज़्यादा नहीं पीना है। इससे हमें इंडाइजेशन की समस्या और गैस की समस्या ज़्यादातर होगी। अपच और गैस की आजकल जो समस्या हो रही है, जो पूरा करें अनुलोम विलोम तो दाहिने से श्वास को लें, बाएं से छोड़ दें, फिर दोनों नासिकाओं से लें 2 से 3 बार, सांसों को सामान्य करें, हथेलियों को आपस में रगड़ लें, गरम गरम हथेली कंजन अपनी आँखों पे लगा लें, साइड से निकाल दें, चलें। गर्दन का अभ्यास करें, ग्रीवा चालन, ठुड्डी को वक्षस्थल से लगा लें, फिर पीछे की तरफ ले जाएं, फिर सांसों के साथ करें, धीरे धीरे करें, ताकि हमारा जो सर्वाइकल रीजन है वो हमेशा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि सर्वाइकल रीढ़ का जो सर्वाइकल वाला स्थान है, इसी से हमारे ब्रेन का कनेक्शन है, हमारे मस्तिष्क का जो कनेक्शन है वो सर्वाइकल से है। सर्वाइकल हमारा मजबूत रहेगा तो जो न्यूरॉन्स का आवागमन है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का जो आवागमन रहता है वो सुचारू रूप से बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। तंत्रिकाओं का आवागमन है, हमारी जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की अगर संरचना अगर देखें, इंटरनली संरचना, तो न्यूरॉन्स को भी डाइट की आवश्यकता है। तो सांसों के साथ गर्दन को आगे पीछे करें, तो सामने की तरफ दृष्टि को रखते हुए दाहिने कंधे की तरफ सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए कान को दाहिने कंधे की तरफ झुकाएं, फिर पुनः सांस भरते हुए बीच में लाएं, फिर सांस खाली करते हुए बाएं कान को बाएं कंधे पर 2-2, 3-3 बार करें। यह क्रिया श्वासों के साथ करें, मुंह दांत बंद रखें, सर को बीच में लाएं, ठुड्डी को वक्षस्थल से लगा लें, फिर 2 बार बड़ा सा शून्य बनाएं गर्दन से, धीरे धीरे, स्पीड में नहीं बनाएंगे। 1 बार बड़ा, 2 बार बाएं से दाएं बड़ा सा शून्य,
फिर दाएं से बांध दीजिए, धीरे करें। दूसरी तरफ करें। हमारी जो गर्दन की नस नाड़ियाँ कभी भी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम ना हो। हमारा शरीर जितना लचीला रहेगा उतनी हमारी आयु बढ़ेगी, हमारे फेफड़ों को उतनी ज़्यादा पावर। दोनों हाथों में आपस में तालियां बजाएं। पूरा होने के बाद आपके एक्टिव पोस्चर के सारे काम लग जाए। हथेलियों को आपस में रगड़ें, गरम गरम हथेली करें, आँखों पे लगाएं, गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे लगाएं जहाँ गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। चलें अगले अभ्यास की तरफ। योग निद्रा के अभ्यास में अभी तो समय है, करा सूर्य नमस्कार कर लें। सूर्य नमस्कार में आ जाएं, 2 से 3 राउंड सूर्य नमस्कार, फिर इसके बाद योग निद्रा करेंगे मेरे साथ साथ। दोनों हथेलियों को वक्ष स्थल पर रख लेंगे प्रणाम आसन की मुद्रा में। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। संपूर्ण शरीर को सूर्य नमस्कार के लिए प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। मेरे साथ साथ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम भानुवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। चलेंगे दूसरा आसन, दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। हस्तोत्तानासन, हथेलियों को आगे की तरफ ले जाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। दोनों पैरों की पन्नियों को आपस में मिलाएंगे। पादहस्तासन, दाहिना पैर आगे, बायां पूरा पीछे, जितना हम पीछे ले जा सकते हैं। वक्षस्थल पूरा खुला हुआ, दोनों पैर सीधे दंडासन की स्थिति में, घुटने जमीन पर, अष्टांग नमस्कार, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन। एड़ियाँ जमीन पर, नाभि को देखने की कोशिश कराएंगे, नेवल रीजन को। लेफ्ट वाला पैर आगे, अस्तु संचलन, वक्षस्थल पूरा खुला हुआ, बहुत अच्छा। फिर पादहस्तासन, पूरा पीछे, फिर प्रणामासन करेंगे। दूसरा राउंड, पादहस्तासन, अस्तु संचलन, दाहिना पैर आगे, बहुत अच्छा। दोनों दंडासन की स्थिति, घुटने जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, फिर भुजंगासन, फिर पर्वत, एड़ियाँ जमीन पर, नाभि को देखने की कोशिश। लेफ्ट वाला पैर आगे, ये पूरा वक्षस्थल खुला हुआ, दोनों पैर आपस में मिलेंगे। पादहस्तासन, फिर करेंगे 1 राउंड और, पूरा पीछे, दाहिना पैर आगे, बायां पूरा पीछे, दंडासन, घुटने जमीन पर, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर पर्वतासन। लेफ्ट वाला पैर आगे, पूरा वक्षस्थल खुला हुआ, दोनों पैर आपस में मिले हुए, हथेलियाँ जमीन पर, फिर पूरा पीछे। 1 राउंड और करेंगे। दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट वाला पैर आगे, पूरा वक्षस्थल तना हुआ, सुसंचलन, पादहस्तासन, फिर हस्तोत्तानासन, फिर प्रणामासन करेंगे। विश्राम करेंगे। दाहिनी हथेली से बाएं हथेली पकड़ लेंगे। 2 से 3 बार करेंगे। खड़े होने वाले कुछ आसन, प्रथम आसन ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, हथेलियाँ कमर के बगल में, श्वास भरते हुए हथेलियों को कंधों के समानांतर, फिर हथेलियों को रुख आसमान की तरफ, दोनों हथेलियों को मिला लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे, सर के ऊपर रखेंगे। सर के ऊपर रखते हुए श्वास भरते हुए एड़ियों को हाथों को ऊपर की तरफ खींचना। ताड़ासन का अभ्यास, कुछ क्षणों के लिए रुकना है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। पुनः करेंगे, पूरा तानेंगे, वापस 1 बार और करेंगे, वापस। इसी में करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास।
दोनों हथेलियों, बाएं हथेली कमर के बगल में, दाहिने ऊपर। सांस को भरती हुई खाली करती हुई बाएं तरफ झुकेंगे, फिर बीच में लाएंगे, फिर दूसरी तरफ, फिर पुनः एक एक दो बार कर लेंगे। फिर वापस करेंगे पूर्ण कटी चक्रासन। दोनों हथेलियों को कंधों के समानांतर रख लेंगे। श्वास भरते हुए बाएं हथेली दाहिने कंधे पर, दाहिने हाथ की तरफ देखिए, फिर जहाँ पे हम कर सकते हैं स्पीड के साथ इस तरफ हथेली जाए तो हम आपको गर्दन को मूव करना। वापस थोड़ा सा विश्राम करेंगे दंडासन में। करेंगे कुछ बैलेंसिंग पोस्चर करेंगे। ट्री पोज का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर को ज़मीन से जमा के रख लेंगे, बाएं पैर को उठा के थाई के पास रखेंगे। अपने केंद्र बिंदु से किसी एक बिंदु पर देखने की कोशिश करेंगे। हथेलियाँ कंधों के समानांतर। प्रणाम मुद्रा, बहुत अच्छा। प्रणाम मुद्रा में कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। 5 4 3 2 1 जैसे गए थे पुनः वापस आ जाएंगे। यह क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। अब दाहिने पैर को थाई के पास पकड़ के रखेंगे, किसी एक बिंदु पर देखने की कोशिश करेंगे। वापस करेंगे, पुनः करेंगे होल्ड करते हुए जितना संभव हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। फाइव 4 3 2 1 रिलैक्स। दूसरे पैर से वापस चलाएंगे योग निद्रा के अभ्यास में। शवासन में पहले लेट जाएंगे, फिर योग निद्रा। शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम। शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम करेंगे। हथेलियाँ आसमान की तरफ, शांत चित्त, एकाग्र मन, संपूर्ण शरीर ढीला। चलेंगे योग निद्रा। योग निद्रा एक ऐसा अभ्यास है जिसके माध्यम से हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है, उसका जो खजाना हमारे अंदर भरा पड़ा है, उस खजाने की तह तक जाना है। क्योंकि हमारा जो साईं है वो हमारे अंदर ही है, जो सुपीरियर पावर है हमारे अंदर ही छुपा पड़ा है। उस पावर तक जाने की कोशिश करना है। अपनी चेतना को शवासन में जो शरीर आपका लेटा है वहाँ से निकल के बाहर की ध्वनियों को सुनना है। बाहर की जो भी ध्वनि सुनाई दे रही है उन ध्वनियों को सुनने की कोशिश करना है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आँख, नाक, कान, किसी भी तरह किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। बाहर की ध्वनियों को सुनते हुए, बाहर दूर दराज गाड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, विशेष प्रकार की ध्वनि, जो भी ब्रह्मांड में नाद गुंजायमान हो रहा है उस नाद को सुनने की कोशिश करेंगे। पुनः अपनी चेतना को खींच करके अपने शरीर में लाएंगे। शरीर आपका शवासन में लेटा है पूर्ण विश्राम में। कुछ क्षणों का हमको विश्राम करना है। अपनी चेतना को शवासन में पड़ा हुआ आपका शरीर, उसको देखने की कोशिश करना है, इमेजिनेशन करना है। पूरे शरीर को बंद आंखों से निहारना है। शरीर के किस किस अंग में खिंचाव हो रहा है, किस किस अंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, किस किस अंग में हल्कापन हो रहा है, ऐसा भाव करना है। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। हमेशा पॉजिटिव भाव। हम जितना सकारात्मक रहेंगे हमारी बॉडी से उतने ही गुड हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। क्योंकि हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है
ये हमारी मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है। अपनी चेतना को शरीर पर लाना है, शरीर को निहारते हुए योग निद्रा की तरफ जाना है, स्टार्ट करना है योग निद्रा। योग निद्रा एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से 10 मिनट की क्रिया करने से हम 5 घंटे की नींद पूर्णतः ले सकते हैं। 5 घंटे की नींद पूरी हो जाती है 10 मिनट की योग निद्रा में। इस क्रिया को हम सुबह ना कर पाएँ तो शाम को करें। ये विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का इससे सिक्रीशन होता है। चलेंगे, बंद आँखों से इमेजिनेशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे योग निद्रा। बाएं पैर के अंगूठे पर बंद आँखों से अपनी चेतना को ले जाना है। इसमें सोना नहीं है, जो यहाँ से जो बोला जाए उस ध्वनि को सुनते हुए आपको वैसे इमेजिनेशन करते चलना है। बाएं पैर के अंगूठे को बंद आँखों से देखना है, अंगूठा शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। बाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अंगूठा समेत 4 उंगलियां शांत, रिलैक्स। पंजा, पंजे का ऊपरी हिस्सा, एड़ी, एड़ी से लेकर टकना, बाएं पैर की टकना से लेकर थाई, थाई से लेकर पैर का अंगूठा तक का संपूर्ण पैर, संपूर्ण बायां पैर स्थिर, शिथिल, रिलैक्स, शांत। अपनी कॉन्शियसनेस को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाना है। दाहिने पैर का अंगूठा, बंद आँखों से इमेजिनेशन करना है, दाहिने पैर का अंगूठा शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को दाहिने पैर की पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजा, पंजे का ऊपरी हिस्सा, एड़ी, एड़ी से टकना, टकने से कोई, टकने से थाई, थाई से लेके आपका पूरा दाहिना पैर स्थिर, रिलैक्स, शांत, शिथिल। दोनों दायां बायां पैर शिथिल, स्थिर, रिलैक्स, शांत। अपनी चेतना को बाएं हाथ की हथेली पर ले जाना है। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठा समेत तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लास्ट वाली उंगली, 4 उंगलियां समेत अंगूठा बायां हाथ का शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को हथेली पर ले जाना है। बाएं हाथ की हथेली, हथेली का ऊपरी हिस्सा स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को कलाई से लेके कोहनी, कोहनी से लेके कंधा, कंधे से लेके पूरा बायां हाथ शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। अपनी चेतना को बंद आँखों से इमेजिनेशन करते हुए दाहिने अंगूठे पर ले जाना है। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठा समेत पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सभी उंगलियां स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को हथेली का ऊपरी हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी से कंधा, पूरा दाहिना बायां हाथ शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को नाभि के नीचे ले जाना है। नाभि के नीचे जितने भी अंग आपके होते हैं सभी शांत, शिथिल, सभी जननेंद्रियां शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को नाभि के पास ले जाना है। नाभि से नीचे सटी हुई जो आपकी दोनों आंतें हैं, ऊपर की साइड में छोटी आंत, बड़ी आंत, शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को नाभि के राइट साइड ले जाना है। सोना नहीं है, राइट साइड ले जाते हुए दाहिने एब्डोमिनल एरिया में आपका लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, आपका स्प्लीन, आपके सभी इंटरनल ऑर्गन, आहार नली के डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंग आपके शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को नाभि के ऊपर ले जाना। आपका डायफ्राम, आपकी जो छाती में जो हड्डियां रहती हैं 12 रिब्स, 12 लेफ्ट तरफ रहती हैं, 12 इस तरफ, उसके अंदर पिछड़े के अंदर फेफड़ा है, आपके दोनों फेफड़े रिलैक्स। आपका हृदय, आपका वक्षस्थल शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अब अपनी चेतना को गर्दन पर ले जाना है। गर्दन से संबंधित आपकी जो श्वास नली है, आहार नली है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को सर पे ले जाना है, चेहरे पर, आपकी दाढ़ी, आपका मुँह, आपकी दांत, आपकी टंग, आपका पूरा मुँह शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को नासिका पर ले जाना। आपकी दाहिनी नासिका जो सूर्य नाड़ी के प्रतीक है, शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। चंद्र नाड़ी बाएं नासिका पर अपनी चेतना को ले जाना है।
बाईं नासिका शांत शिथिल स्थिर रिलैक्स। अपनी चेतना को दोनों गालों पर ले जाना है। बायां गाल स्थिर शिथिल शांत रिलैक्स, दाएं गाल आपका शांत शिथिल स्थिर रिलैक्स। अपनी चेतना को दोनों आँखों पर ले जाना है क्रमशः। बाईं आँख शांत शिथिल स्थिर रिलैक्स, दाहिनी आँख शांत शिथिल स्थिर रिलैक्स। माथे पर ले जाना आपका माथा बिल्कुल शांत शिथिल शीतल स्थिर रिलैक्स। अपनी चेतना को दोनों कानों पर ले जाना है। दाहिना कान रिलैक्स शांत शिथिल स्थिर। अपनी चेतना को बाएं कान पर ले जाना है। बायां कान शांत शिथिल स्थिर रिलैक्स। अपनी चेतना को स्कल पर ले जाना, आपकी खोपड़ी शांत शिथिल स्थिर रिलैक्स। अब जो योगा मैट से ज़मीन से सटा हुआ जो पीछे वाला पार्ट है, पैरों की एड़ियों से लेके थाई वाला पिछला हिस्सा, नितंबों का पिछला हिस्सा, आपकी कमर का पिछला हिस्सा, आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा, आपके सर का पिछला हिस्सा, आपके कंधों का पिछला हिस्सा, हाथों का पिछला हिस्सा, पूरा बैक साइड पूर्णतः शांत शिथिल स्थिर रिलैक्स। मानो आप योग निद्रा का अभ्यास जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, इससे संपूर्ण शरीर में नई जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, नई जो पावर है, जिसको लोग बाहर ढूंढते रहते हैं, कहीं बॉर्नवीटा में, कहीं कॉम्प्लेक्स में, सारी की सारी पावर हमारे इंटरनल ऑर्गन में भरी पड़ी है। इसको जगाने की ज़रूरत है। हमारे मस्तिष्क एकदम शांत शिथिल स्थिर। अपनी चेतना को दोनों नासिकाओं पे ले जाना है। नासिकाओं से जो श्वास आ रही है जा रही है, आती जाती श्वास पे ध्यान को कुछ क्षणों के लिए केंद्रित करना है। ना श्वास लेना है न छोड़ना है। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। आती जाती श्वास को दृष्टा भाव होकर के, हम दृष्टा हैं, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा भाव होकर के आती जाती श्वास पे ध्यान को केंद्रित करना है। जिस भी हम इष्ट देवता को मानते हैं, बंद आँखों से उन इष्ट देवता को मन ही मन प्रणाम करेंगे। हम जिस भी इष्ट को मानते हैं, उस इष्ट को बंद आँखों से प्रणाम करेंगे। हमारा जो भी गुरु है, हमारे सर्वप्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, उनको भी बंद आँखों से हम धन्यवाद देंगे। माता पिता सर्वप्रथम गुरु है, उसके बाद गुरु का स्थान है, उन सबको धन्यवाद देते। प्रकृति माता, ये भी हमारी नेचर भी हमारा विशेष प्रकार का माँ है। बंद आँखों से हम नेचर को भी प्रणाम करेंगे। हमारे अंदर अच्छे गुणों की खेती हो, इस तरीके का भाव। जितनी ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे डिसीजन भी हम ले सकते हैं और लोगों के लिए मधुर बनेंगे। इस तरीके का भाव करती है। योग निद्रा को पुनः समाप्त करेंगे। बाएं पैर से स्टार्ट किया था, तो बाएं पैर का अंगूठा में सेंसेशन करेंगे। अंगूठे को हिलाएंगे डुलाएंगे। बाएं पैर की चारों उंगलियां हिलाएंगे डुलाएंगे। बाएं पैर का पूरा पंजा, पूरा बायां पैर हिला डुला लेंगे। बाएं पैर को हिला डुला लेंगे। दाहिने पैर को हिलाएंगे डुलाएंगे। दोनों बाएं दाएं पैर को हिला डुला लेंगे क्रमशः क्रमशः। फिर बाएं हाथ को हिला डुला लेंगे। बाएं हाथ का अंगूठा पूरा मुट्ठियाँ बंद करेंगे, पूरी छोड़ देंगे। दोनों मुट्ठियों को छोड़ेंगे, बंद करेंगे, पूरा रिलैक्स। दोनों हाथों को आपस में हिला डुला लेंगे। गर्दन को हल्की से हिला डुला लेंगे। कमर को हिलाएंगे डुलाएंगे। पूरे शरीर में सेंसेशन करेंगे। आँख बंद रहेगी। दोनों हथेलियों को सर के पीछे ले जाएंगे। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे। पूरा खींच देंगे हथेलियों को। पूरे शरीर को खींचेंगे दंडासन में और ढीला छोड़ देंगे। 1 से 2 बार यह क्रिया दोहरा लेंगे। पूरे शरीर को खींचेंगे और ढीला छोड़ देंगे। योग निद्रा से जो नई ऊर्जा का संचार हुआ, घुटने से पैरों को मोड़ लेंगे। घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए हथेलियों को सर के पीछे रख लेंगे। घुटनों को बाएं दाएं तरफ डोलेंगे, तो बाएं तरफ जाएगा तो गर्दन से किस तरफ जाएगी। कमर से पूरा मूव कर लेंगे। जब भी हम सुबह सुबह बिस्तर त्यागें, तो ये वाली क्रिया जरूर करें जो अभी कर रहे हैं। पूरे शरीर को तान लें, हाथों पैरों को हिला डुला लें। जब भी हम बिस्तर से जागें, हाथों पैरों को हिला डुला लें और पूरे शरीर को खींच दें। फिर बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। पूरा होने के बाद बाएं करवट लेते उठ के बैठें, आंखें बंद रखें। हथेलियों को आपस में रगड़ लें। गरम गरम हथेली कंजन। योग निद्रा से जो एनर्जी जनरेट हुई है, हमारे कोशिकाओं में ही रहे, कोशिकाओं से बाहर न भागे। आँखों पर रखें। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ।
10 से 15 बार भस्त्रिका प्राणायाम, फिर भ्रामरी, फिर उज्जाई, फिर उद्गीर। पूरा हो जाए तो हथेलियों को आपस में रगड़ लें। करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास, मेरे साथ साथ करेंगे। 1 से 2 बार नासिका से श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे। जब नासिका खाली हो जाए तो गले को कॉन्ट्रैक्ट करें। बहुत अच्छा। दाहिनी नासिका को बंद कर से बाएं से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दें। बहुत अच्छा। स्टेप में कर लें 5 से 7 टाइम। जिब्बा को चला लें, जो भी सिलाई मुँह को खोल लें। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा में आएंगे। भ्रामरी के पहले थोड़ा सा शीतली कर लेंगे ताकि बॉडी में शीतलता भी आ जाए, क्योंकि आजकल टेम्परेचर बढ़ रहा है। बॉडी के टेम्परेचर यानी दोनों एलिमेंट्स साम्य अवस्था में है। जिब्बा को बाहर निकालें। शीतकारी कर लें, दांतों को बंद कर लें। दांतों के अंदर से जो छिद्र है श्वास को अंदर ले जाती है, नासिका से बाहर। आपस में सलाइवा का सिक्रीशन हुआ उसको निकल जाए। थोड़ा सा गले को मसाज कर लें हल्का सा दोनों हथेलियों से। चले भ्रामरी की तरफ। भ्रामरी प्राणायाम करें। पहली वाली उंगली माथे पर, 2 बड़ी उंगलियां आँखों पर, लास्ट वाली गाल पर। अंगूठे से कान के टिप को बंद कर लें। 7 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम, 5 टाइम्स ओम का उच्चारण मेरे साथ साथ। सर्वप्रथम भ्रामरी करेंगे। लास्ट टाइम करेंगे नासिका से श्वास भरते हुए। आंखें बंद, हथेलियां घुटनों पर। शांत चित्त, एकाग्र मन।
5 टाइम्स ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम करेंगे मेरे साथ साथ नासिका से श्वास भरते हुए। अंतिम बार करेंगे पूर्ण मनोभाव के साथ। आंखें बंद रहेंगी, शांत, कुछ क्षणों के गहरे शांत में जाएंगे। भ्रामरी से, उद्गीत से एनर्जी का जो वाइब्रेशन हुआ है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो नष्ट नहीं होता है, ब्रह्मांड में कुछ समय तक हमारे पास इर्द गिर्द घूमता रहता है। एनर्जी का जो जनरेशन हुआ है हमारे मस्तिष्क में ही रहे, मस्तिष्क की जो कोशिकाएँ हैं। कुछ क्षणों का ध्यान करेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान इंटरनल साधना है, अंतरंग योग है। आसन प्राणायाम मुद्रा ये बहिरंग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग योग है। धारणा ध्यान समाधि इंटरनल योग है, अंतरंग योग करने की कोशिश करेंगे। ध्यान में कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे, शांत चित्त, एकाग्र मन, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, स्वर्णम सूर्य के प्रकाश को बंद आँखों से इमेजिनेशन करने की कोशिश करेंगे। सुबह से सुबह जब स्वर्णम सूर्य निकलते हैं उनकी जो छटा होती है, हमने कभी कोई छटा देखी है, उस छटा का बंद आँखों से इमेजिनेशन करने की कोशिश करें, निहारने की कोशिश करें। और ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरा समुद्र, जो भी आपने प्रकृति में जो घटित होता है, जो अद्भुत चीज़ें देखी हैं, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करें। कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को अपनी नासिका पर ले जाएं। नासिका से जो श्वास आ रही है, जा रही है, आती जाती श्वास में लय होने की कोशिश करें। जो भी विचार आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के विचारों में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी न करें। विचारों को आने दें, उनको न टच करें, न उनको डिस्टर्ब करें। नासिका से जो श्वास आ रही है, जा रही है, दृष्टाभाव होकर के श्वासों को देखने की कोशिश करें। जब श्वास आए, श्वास जाए। जब श्वास आती है तो सो की ध्वनि निकलती है, श्वास जब बाहर निकलती है तो हम की ध्वनि निकलती है। सोहम का ध्यान, श्वासों पर ध्यान जब हम टिकाते हैं तो श्वास लेने की जो गति है वो बढ़ने लगती है। श्वासों का जो मूवमेंट है वो बढ़ने लगता है। श्वास का जो रेशियो है, श्वास हम ज़्यादा भरने लगते हैं। इस तरीके का भाव करते हुए पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, प्रकृति माता को धन्यवाद, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को बंद आँखों से धन्यवाद देते हुए जो सुपीरियर पावर है उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। योगा फॉर जर्नी सेल्फ टू पर सेल्फ, आत्मा से जो परमात्मा की जो यात्रा है वही योग मन विचार बुद्धि इन सबको जोड़ने, शरीर के साथ समन्वय करने का जो विद्या है वो योग है। इसी प्रकार दोनों हथेलियों को ऊपर उठा लेंगे, ध्यान को समाप्त करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में उठा करके दोनों हथेलियों को रगड़ लेंगे। गरम गरम हथेली कंगन अपनी आँखों पर रखेंगे। कुछ क्षणों के लिए
हथेलियाँ रखे रहें, वाइटल फोर्स एनर्जी हमारी आंखों पर पहुँचे। साइड से हाथों को खोल दें, चलेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे, आपस में हिला डुला लेंगे। काफ़ी देर बैठे बैठे चलेंगे। सिंह दहाड़ और हस्तासन का अभ्यास करेंगे। दाहिनी तरफ से पैरों को मोड़ देंगे, सिंह दहाड़ की मुद्रा में आएंगे। हथेलियाँ का रुख, उंगलियाँ अंदर की तरफ, जिसे सिंह दहाड़ मुद्रा, सिंहासन। दोनों नासिकाओं से श्वास भरते हुए, जब श्वास पूरी भर लें तो जिह्वा को पूरा बाहर खोलते हुए पूरा जोर से दहाड़ने की कोशिश करें। 5 टाइम मेरे साथ साथ स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम करेंगे। जोर से तालियां बजाएंगे ताकि आपके प्रेशर के सारे प्लान कर जाए। और जोर से बजाएंगे। बहुत अच्छा। जोर से आश्वासन करेंगे मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सर बहुत आनंद आता है।